अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आजकल गर्मी के मौसम में लसूड़े बहुत ही ज़्यादा ताज़े और हरे अवेलेबल हैं और आप इनका अचार घर पे बाज़ार से बहुत बेहतर बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज हम 1 किलो लसूड़े के अचार बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें कोई भी फफूंदी वगैरह भी नहीं लगेगी। तो चलिए सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बनाना इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो पूरे लसूड़े ले लिए हैं और इनको एक बार अच्छे तरीके से आपने धो लेना है और इसके साथ डंडी लगी होती है और इसकी कैप, तो उसको मैंने हटा लिया है। आपने कुछ लोग इसकी जो कैप होती है उसको बॉईल करने के बाद उतारते हैं, लेकिन आप अगर छुरी की मदद से आराम से उतारेंगे तो वो उतर जाएगी बगैर किसी भी किस्म की इसके अंदर से लेस निकले। तो इस तरह हल्का सा प्रेस करने से ये इजीली बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो मैंने पहले सभी को धोने के बाद छुरी की मदद से इस तरह से क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर एक अदद आपने पॉट में पानी डाल देना है और उसके अंदर आधा टेबलस्पून हल्दी शामिल कर देनी है। अब हल्दी डालकर पानी के अंदर जैसे ही पूरे तौर पर गर्म हो जाने के बाद बबल्स बनने लगेंगे तो आपने इसके अंदर ये सारे लसूड़े डाल देने हैं। अब लसूड़ों को इसमें डालकर बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना। जैसे ही इसको एक बॉईल आएगा आपने चूल्हे को बंद कर देना है और सारे लसूड़ों को इसके अंदर से निकाल लेना है। किसी बड़ी खुली ट्रे के अंदर या फिर किसी परात के अंदर आपने कोई भी कपड़ा फैला लेना है और ये सारे लसूड़े जो हैं इसके ऊपर फैला देने हैं। इसे आप पंखे के नीचे रखें या फिर थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे तो इसके अंदर से मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पर हम एक अलग से पैन के अंदर इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में ना 3 बड़े चम्मच सौंफ के आपने शामिल कर देने हैं। अब साथ ही में 1 बड़ा चम्मच आपने डाल देना है मेथी दाना। 1 टेबलस्पून को थोड़ा सा काट के आपने जीरा शामिल कर देना है और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर कलौंजी ऐड कर देनी है। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच आपने इसके अंदर मस्टर्ड सीड्स का डाल देना है। अब इन सभी मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जैसे ही मसालों के हल्के से तड़कने की आवाज़ आने लगेगी और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इन सभी इंग्रेडिएंट को आपने एक बार ठंडा होने देना है और उसके बाद इसे किसी भी ग्राइंडर जार में डाल कर ना थोड़ा दरदरा रखते हुए इसको पीस लेना है। एकदम आपने इस मसाले को बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना बल्कि थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब या इससे 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने कुछ मसाले को साबुत ही रहने दिया है, जिसको हम आखिर में ऐसे ही शामिल करेंगे। साबुत मसाले का अचार में अपना ही एक फ्लेवर और खुशबू होती है। तो यहाँ पर इस मसाले को अब आपने पीसने के बाद दरदरा साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ 5 से 6 लहसुन के जब्बे इस तरीके से फाइन चॉप करके ना आपने वो भी साइड पर रख देने हैं। ये सारा काम अचार को फाइनल स्टेज पे जाने से पहले आपने तैयार करके रख लेना है। अब अचार में एकदम खटास पैदा करने के लिए और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक कैरी को इस तरीके से छिलके समेत आपने पहले थोड़े बड़े टुकड़ों में काट कर अलग कर लेना है गुठली से और उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसिस में आपने काट लेना है। इसको हम अचार में शामिल करेंगे जिससे लसूड़े के अचार में खटास भी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। अब यहाँ पर अचार के अंदर तेल को शामिल करने से पहले आपने क्या करना है, एक बार सरसों के तेल को गर्म कर लेना है और ये 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा और 2 कप से कम है इस तेल की क्वांटिटी। अब ये खालिस तेल है तो तेल के अंदर एक अपनी स्मेल होती है सरसों की, जिसको ख़त्म करने के लिए आपने चूल्हे को ऑन कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए इसको गर्म कर लेना है। इसके अंदर 1 अदद रोटी का टुकड़ा डालकर जब पूरे तौर पर पूरे तेल के अंदर छोटे छोटे बबल्स बनने लगेंगे और अच्छी तरह से धुआं निकलने लगेगा तो आपने चूल्हे को बंद कर लेना है और इस टुकड़े को भी निकाल लेना है। अब इस तेल को थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है डोडी लाल मिर्च 5 से 6 अदद और ये जो हमने लहसुन चॉप करके रखा था ये भी इसके अंदर शामिल कर देना है। चूल्हे को आपने बंद कर देना है और फ़ौरन से गर्म तेल में नहीं बल्कि थोड़ी देर इसका टेम्परेचर कम होने के बाद ये स्टेप करना है। अब लसूड़ों के अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा काट के आपने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देना है। 1.5 टेबलस्पून इसमें आपने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। आधा टेबलस्पून आपने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल कर देना है। साथ ही में जो हमने दरदरे मसाले पीस के रखे हैं वो भी डाल देने हैं और जो 1 टेबलस्पून के करीब थोड़ा खड़ा मसाला रखा था उसको भी इसी स्टेज पर शामिल कर देना है। अब यहाँ पर जो हमने आम को एक कैरी को बारीक बारीक काट के रखा था वो भी इसमें डाल देना है। थोड़े खड़े चलते टेस्ट के लिए इसके अंदर आधा टेबलस्पून के करीब काला नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून
आपने इसमें अजवाइन शामिल कर देनी है और साथ ही में आधा टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। अब इसके अंदर शामिल करना है सारे का सारा तेल और इसको एक बार बिल्कुल ड्राई चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब तेल की क्वांटिटी इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। ये जैसे जैसे अचार जो है बिल्कुल कुक होता चला जाएगा तेल के अंदर पड़े हुए, तो ये जो है तेल जो है बिल्कुल ऊपर आना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको किसी भी जार में ट्रांसफ़र करेंगे, किसी भी शीशे के जार में, या आप इसे प्लास्टिक के जार में डाल सकते हैं या मिट्टी के बर्तन में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस अचार को हमने क्या करना है, किसी एक मेरे पास प्लास्टिक का जार है, इसके अंदर इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा अपने जार लेना है, किसी भी किस्म का इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सारे अचार को आपने इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। अब अच्छे तरीके से इसके लिड को कवर करना है। अब इस अचार को आपको धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको किसी भी किस्म के ठंडे टेम्परेचर में रखने की ज़रूरत है। बस अगर ये किचन में ही पड़ा है तो आपने क्या करना है कि रोज़ाना एक बार इसको हिला लेना है, शेक कर लेना है, ताकि किसी भी किस्म की फफूंदी वगैरह अचार के ऊपर ना आए। जब इसकी डायरेक्शन रोज़ाना चेंज होती रहेगी तो इसके अंदर फफूंदी या उल्ली लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये था लसूड़े के अचार बनाने का एकदम परफेक्ट और बेहतरीन तरीका। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और इसको स्टोर करें और गर्मियों में इस अचार को एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी थम्स अप करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।